गुड इवनिंग दोस्तों। चलो आज एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। ज़िंदगी के सबसे बड़े जुए का नाम बताओ। ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ क्या है? कोई बात नहीं, मैं जवाब देता हूँ। ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ है शादी। लिटरली गाइस, अगर ये जुआ सही बैठ गया तो आपका आने वाला 30 साल 35 साल बड़े सुकून में निकलने वाले हैं, या क्या पता 100 साल में निकल जाए। समझो कि आपकी 25 साल 30 साल की उम्र में शादी होती है, 35 में मान लो, तो आपकी एज जो होती है वो कम से कम 100 साल हो जाएगी, अगर शादी ढंग की बंदी से हुई है तो। अदरवाइज ट्रस्ट मी गाइस, एक एक दिन तिल तिल के मरने वाली बात हो जाती है। अच्छा, अगर आपने शादी के 1-2 साल तक बच्चा बेबी वगैरह प्लान नहीं किया है तो यू हैव एन ऑप्शन। आप सेपरेट हो सकते हो, डाइवोर्स ले सकते हो। और कभी भी ये मत सोचना कि एलिमनी देनी पड़ेगी या मेंटेनेंस देना पड़ेगा। देखो, अब डिसीजन तुमने गलत ले लिया है या हो गया है, जो भी रीज़न से हुआ है, तो एक पॉजिटिव सा थॉट है कि गंदगी को दूर करना है तो पैसे दे के दूर कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं, बट गंदगी दूर होनी चाहिए हमसे। समझ रहे हो? तो एट द एंड बेस्ट यही रहता है कि अगर विचारधारा नहीं मेल खा रही है तो अलग हो लो। आपस में एक दूसरे को साथ रह के एक दूसरे को मार देने से अच्छा है कि अलग हो जाओ। बहुत से कहानियाँ किस्से होते हैं, तो अगर नहीं बैठ रही है तो अलग हो जाओ प्यार से, मेरा तो यही मानना है। तो ये तो वो कंडीशन है अगर बेबी नहीं है तो। अगर बच्चा हो गया एक बार, उसके बाद भी बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन रही है तो बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में ख़राब हो सकती हैं। ऑब्वियस है, ना तो पति बच्चे का बुरा चाहता है, ना पत्नी, मतलब कि ना तो पिता बच्चे का बुरा चाहता है, ना माता। ठीक है, बट इन दोनों में से एक ज़्यादा कंसर्न होता है अपने बच्चे के अच्छे भविष्य को लेकर के, प्रेजेंट को लेकर के। ठीक है, तो अगर आप सेंसिटिव हो तो ये बहुत टफेस्ट कॉल होने वाला है जीवन का, कि अगर आपने केवल अपनी बीवी को छोड़ा, बच्चा अपने पास रख लिया अकेले, तो इट इज़ नॉट ईजी, नॉट गोइंग टू बी ईजी एट ऑल। ट्रस्ट मी गाइस, फट के हाथ में आ जाएगी। ठीक है, बट हाँ, दुनिया चलाने वाला भगवान है, मन साफ है तो भगवान कहीं ना कहीं मदद करेंगे। मगर सब झेलना तो पड़ेगा बॉस, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ एक्सट्रीम पे जा कर के। तो ट्रस्ट मी गाइस, अगर शादी जस्ट हुई है, नहीं बन रही है, तो अलग हो जाओ। एक बार बच्चा हो गया, पूरी ज़िंदगी फंस जाओगे। क्योंकि बच्चा अगर तुमसे दूर गया, पत्नी अगर अपने बच्चे को ले गई, अपने बच्चे को मतलब तुम्हारे बच्चे को, दोनों के बच्चे को अगर वो ले गई अपने साथ, तो आप तिल तिल के मरोगे कि यार मेरा बच्चा है, मेरे साथ ही नहीं है। और अगर कि पत्नी छोड़ के जाती है तो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो सब कुछ फेस करना पड़ता है। आपको जॉब भी संभालनी रहेगी, बच्चे को खाना भी बना के खिलाना पड़ेगा, बच्चा खाना भी नहीं खाएगा बहुत सारे टाइम मोमेंट पे। फिर आपको तिल तिल के घुटना पड़ेगा, ये खाना नहीं खा रहा है, क्या करे क्या नहीं करे। ठीक है, बच्चे के खांसी जुकाम बुखार और भी बीमारियाँ होती हैं, ये होगी तो आप और ज़्यादा मरोगे। फिर आप मतलब चाह के भी मतलब कुछ मतलब बदल नहीं पाओगे। फिर आपके दिमाग में ये विचार आएगा कि यार अब मैं उसको वापस ले आता हूँ। अब वापस लाना, क्या गारंटी है जो चीज़ें पहले नहीं हो रही थी अब नहीं होंगी। ठीक है, और वो आपसे दूर है 6 महीने साल भर 2 साल से, तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? समझ रहे हो मेरा मतलब? अब वो किस किस के साथ में सो के उठ के आई है, या क्या क्या उसने काम किए हैं, तो किस हक से उस पर मतलब क्या सोच करके उस बंदी को कैसे रख लोगे? मतलब तुम सोचो कि आने वाला लाइफ कितना बड़ा हेल हो सकता है। तो प्लीज़ ट्रस्ट मी गाइज, आपका जीवन भगवान मतलब, वो होता है ना 84 लाख योनियों में से एक इंसान की योनि बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो राजी खुशी जीवन निकालना चाहिए। तो खुला सांड हो तो खुले सांड की तरह जियो यार। भाड़ में गई शादी, लिटरली बता रहा हूँ। हाँ, शादी उसी कंडीशन में करो जहाँ पर आपकी जो बंदी है वो आपकी बात मानती हो एटलीस्ट, और जहाँ पर आपका रिश्ता उससे 5 से 6 साल पुराना हो, या 4-5 साल पुराना हो, तो आप उसको भी जानते हो, उसके परिवार को भी जानते हो, तो सब चीज़ें ईजी हो जाती हैं। ठीक है, और ठीक है, थोड़ा बहुत तो फिर चलता रहता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मगर क्या होता है ना,
शादी के बाद अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, मतलब अरेंज मैरिज अगर आप करते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, सास होती है एक लड़की की माँ, वो सबसे लीचड़ क्वालिटी की औरत होती है, लिटरली बता रहा हूँ। क्योंकि वो मतलब बहाने ढूंढते हैं कि मतलब कैसे भी करके अपनी बेटी को वापस घर में बुलाया जाए 1-2 महीने के लिए, साल के अंदर कम से कम 4-5 महीने उसको अपने पास रखना है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि लड़की मानी लड़की जो तुम्हारे साथ रह रही है वो भी बहुत हरामी हो सकती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो जुआ है, गैम्बल, वो शादी है। प्लीज़ सोच समझ के करना, प्लीज़ सोच समझ के करना। ठीक है दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट। और मेरा बस यही आपसे जो मेरा थॉट था वो मुझे शेयर करना था। तो प्लीज़ आप लोग सोचना, विचार करना, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ आपको कि बच्चा अगर आपके पास में आ भी गया, तब भी विचार आएगा कहीं ना कहीं, यार मैं अकेला कैसे कर पाऊँगा, कैसे नहीं कर पाऊँगा, किस तरह से चीज़ें सॉर्ट आउट होगी, क्योंकि यू आर नॉट द सेलिब्रिटी यार। आपके लिए 10-15 लड़कियाँ आंखें बिछाए तैयार नहीं बैठी हुई है ना। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट मच ईजी। बट हाँ, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर फंसे हो तो हिम्मत करो, लड़ो, बट कोशिश करो कि इस चुतियापे में मतलब बहुत सोच समझ के, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जैसे बैंकिंग के अंदर एक फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, तो उसी तरह से नो योर स्पाउस एक शादी से पहले फॉर्म भर लेना चाहिए, सबसे बेस्ट होता है वो। क्योंकि क्या होता है, शादी के जस्ट बाद में लड़की 1-2 महीने 3 महीने आपके साथ रहती है, फिर उसे 15-15 दिन तक अपने घर जाना होता है। अब आप अकेले हो, आपको अपनी बंदी चाहिए, बंदी 15-15 दिन आपसे दूर रह के खुश है, तो धीरे धीरे क्या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आने शुरू हो जाते हैं, यार ये तो मुझसे दूर रह के खुश है, इसको दूर ही जाने दो। अब वो वहाँ पे 15 दिन क्यों रह रही है, उसका क्या ऐसा काम है जो 15 दिन रह रही है, फिर वो धीरे धीरे 1 महीना भी रह सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं, फिर आप उसको वापस ले आते हो, फिर वापस चीज़ें सही हो जाती हैं, फिर वापस सेम चीज़ें चली जाती हैं। तो अगर बच्चा प्लान, अभी बेबी प्लान नहीं हुआ है, तो ट्रस्ट मी गाइस, अगर झेल रहे हो फ्री हो जाओ। ठीक है, और अदरवाइज़ बाद में बहुत मुश्किल होने वाला है, लिटरली आई एम टेलिंग यू दैट फैक्ट, बहुत मुश्किल होने वाला है। ठीक है, हम कोई सेलिब्रिटीज़ नहीं है, हम आम आदमी हैं। सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, कोई आपका पल के बिछाए इंतज़ार नहीं कर रही है, 10-15-20-25 लोग नहीं है आपके लाइफ में, आप कोई करोड़पति लखपति लोग नहीं हो। तो और एकदम से चीज़ें होती भी नहीं है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ दोस्तों, गलत ख्याल दिमाग में मत लाना, भगवान की भक्ति ज़रूर करने लग जाना। ठीक है, भगवान की पूजा करो, प्रार्थना करो, और कैसे भी करके राम 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 बोलते हुए निकल जाओ इस परिस्थिति से बाहर, या फिर ओम नमः शिवाय करते हुए, सांब सदाशिव प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं, या फिर राधा जी के 28 नामों का जप कर लो, कैसे भी करके इस डिप्रेशन से बाहर आना पड़ेगा, और एफर्ट भी करने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा। आपकी जो जो अच्छाई, मतलब जो जो आपके शौक़ हैं, उन सबको आपको त्याग करना पड़ेगा। तो चॉइस आपका है। मैंने तो जस्ट एक मतलब आपको एक आप इमेजिनेशन करके देखना, जो मैंने सोचना, जो मैंने बोला है वो सब क्या है। ठीक है, क्योंकि बाद में कोई आपका साथ नहीं देने वाला, क्योंकि क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा एक सच है, सब बनी के साथी हैं, बिगड़ी का कोई नहीं है। अगर आपकी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है ना, तो हर कोई आपका दोस्त है, आपके रिश्तेदार भी आपके हैं, माँ बाप भी आपके हैं, भाई भाई सब आपके हैं, अड़ोसी पड़ोसी सब आपके हैं। अगर तो ज़िंदगी की नाव है थोड़ी बहुत हिलती हुई है ना, तो ये सब दूर भाग जाते हैं, कोई साथ कोई काम नहीं आता, अकेले रह जाओगे। और अकेला बच्चा अगर आपके पास है और छोड़ दिया, तब भी फंसे। तो सेंसिटिव अगर आप हो तो सोच समझ कर के डिसीजन लेना, और बाकी तो राधे राधे। राधा रासेश्वरी रम्या श्री कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाध्या सर्ववंद्या वृंदावन विहारिणी वृंद राधा, रमा शेष गोपी मंडल पूजिता, सत्य सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी, गांधर्वा राधिका आरम्या रुक्मिणी परमेश्वरी, परात्परतरा पूर्णा पूर्णचंद्र विमानना, भुक्ति मुक्ति प्रदा भव्यादि विनाशिनी। जय श्री राधा। तो चॉइस इज ऑलवेज योर्स, बट सोच समझ के काम करना दोस्तों। मैंने बोला नो योर स्पाउस बहुत ज़रूरी है।
अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि बार बार वो आपसे दूर जाने के, दूर भागने के बहाने बनाने वाली है। क्योंकि वही है ना, अगर मन नहीं लग रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उसको दूर भागना है। बट मेरे को एक बात आज तक समझ में नहीं आई, भाई बहन पे हाथ उठा सकता है, ठीक है, बाप बेटी पे हाथ उठा उठा सकता है, दादा पोती पे हाथ उठा सकता है, मामा भांजी पे हाथ उठा सकता है, चाचा भतीजी पे हाथ उठा सकता है। मतलब इन ये सब रिश्ते में है ना कहीं औरत पे हाथ उठ जाता है, ठीक है। बट पति, वो भी तो गार्जियन है। गलती में अगर उसने हाथ उठा दिया तो ये सारे तुम्हारे दुश्मन हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ही ज़्यादा। हाथ उठाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि बाद में है ना कोई किसी का साथ भी नहीं देता है, ठीक है। खासकर हस्बैंड्स इंसानों के लिए, मैन्स के लिए कोई नहीं बना हुआ है। एक कानून अभी तक पारित भी नहीं हुआ है इंसानों के लिए, सारे कानून जो है ना वो वुमेन्स के लिए हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। इट इज़ नॉट दैट मच ईजी, इट इज़ नॉट अ केक वॉक। तो प्लीज़, अगर बैचलर हो तो उस लाइफ को एंजॉय कर लो। भाड़ में गया, किसी का साथ नहीं चाहिए, ट्रस्ट मी। चॉइस इज़ ऑलवेज योर्स। बट मैं आपको एक दर्शन करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखी हैं चीज़ें ना, पर्सनल में भी देखी हैं, मेरे कलीग्स के साथ भी देखा है, और मेरे नेबर्स के साथ में भी देखा है, पर्सनल में भी देखी है मैंने, सबसे पहले ये बोला है। तो क्योंकि क्या होता है, ये जो सास ससुर टाइप के जो लोग होते हैं ना, इन ये अलग से इनकी जो बहनें होती हैं, जो तुम्हारी पत्नी पत्नी की जो बहनें होंगी या भाई होंगे, तो ये सब सिखाएंगे उसको कि भैया बेटे को अपनी साइड रखना, बेटे को अपनी तरफ ही रखना। क्योंकि बेटा अपनी तरफ हो गया तो आदमी कुत्ता बन जाएगा। अगर आप खुददार आदमी हो और सेल्फ स्टीम, जिसे मैं बोलते हैं, सेल्फ स्टीम गाय हो अगर आप, और आप सेंसिटिव हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे करने वाले हो। तो फिर वो बहुत मुश्किल होने वाला है लिटरली। या तो कुत्ते बन जाओ, अ, सब कुछ हामिया मिलाते चले जाओ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाओ क्या होती है, ठीक है ना, अपनी प्राइवेसी भूल जाओ, सब चीज़ें ख़त्म। क्योंकि शादी के बाद औरत को डांडिया का गेम भी खेलने जाना है ना, तो अपने मायके का वहीं पे जाना है खेलने, कि भाई वही वाला डांडिया अच्छा होता है, मेरे को तो वहीं लेके चलो, ठीक है। वो अपने घर जाने के बाद में बहाने ढूंढेगी, कम से कम 365 दिन में 3000 बहाने ढूंढ लेगी वो। आज मेरे भाई का जन्मदिन है, मेरा भाई फलानी जगह से आ रहा है, मेरी बहन के को लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, आज बहन का जन्मदिन है, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, मेरे बाप का जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग आज, आज हमारा कोई जीजा आ रहा है, वो भी हमारे यहीं पे जन्मदिन मना रहा है, तो मुझे वहाँ जाना है। फिर उसके अलावा इनके कम से कम 50 रिश्तेदार होते हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। चॉइस आपकी है। हाँ, बट मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद था वो बता देता हूँ मैं आपको, कि जो भी लोग परेशान हैं अपनी लाइफ से, खासकर शादी होने के बाद में, जिनके बच्चे हैं, वो फंसे हुए हैं और उनको निकलना है इन परिस्थितियों से बाहर। कोर्ट कचहरी कानून, इन सब में भी इंसान ही होते हैं, इंसान इंसान का कोई सपोर्ट नहीं करता है। और कानून तो इंसान को, मतलब जो पुलिस वाले इस तरह से गंदा व्यवहार करते हैं उस इंसान के साथ, तो वो तोड़ के रख देते हैं अच्छे से। तो अगर ये सब लोग आपको परेशान कर रहे हैं, फिर भी आपका मेंटल हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है और यू नीड एनी सपोर्ट, तो प्लीज़ आप किसी भी तरह की कोई गलत हरकत मत करना। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और कमेंट बॉक्स ओपन कर देता हूँ मैं, उसमें आप मुझे अपना नंबर डाल देना, ठीक है। मैं उसके ऊपर मेरा नंबर डाल दूँगा, अगर आप कुछ भी मैसेज करते हो या कुछ भी आपको जानना है तो मैं मेरा मेल आईडी डाल दूँगा। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मुझे बोलना। और प्लीज़ गाइस, आत्महत्या करने के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि इस दुनिया को चलाने वाला भगवान है, और उनकी मर्ज़ी के मेरा पत्ता भी नहीं हिलता, तो इंसान की तो औकात ही नहीं है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज़ कुछ भी गलत मत सोचना, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, फ्री एडवाइस चाहिए मैं पूरी दूँगा, और मैं बहुत ही धांसू एडवाइस दूँगा जो आपकी लाइफ के लिए अच्छी होगी, ज़रूर। बट हाँ, सब्र करना पड़ेगा इस पूरे मैटर में, अगर आप उलझ चुके हो तो। अगर आप उलझ गए हो तो आपको पेशेंस होना रखना पड़ेगा। क्योंकि मेरी लाइफ में भी मैं बिल्कुल इम्पेशेंस आदमी था, अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े सपने थे, बट अब मैं धीरे 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 चल रहा हूँ, ठीक है। तो मंजिल तो मिलेगी, थोड़ा सा देर से मिलेगी, कोई बात नहीं, क्योंकि जुआ हमने गलत खेला, सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो ये जुआ है, इसको बहुत सलीके से खेलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, और गॉड इज़ ग्रेट, और राधे राधे।
जय श्री राम।